अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा ख़राब, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, बहुत चक्कर आ रहे थे, बहुत तेज़ बुखार हो गया था। और इसकी वजह से मैं कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी, कोई शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर सकी, कुछ भी काम नहीं कर सकी। सो जितने भी क्लिप्स हैं वो मैं सारे जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में और अगली वीडियो में सारे मैं एक जगह कंक्लूड कर कर और उनकी वीडियोस फिर मैं वो व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो हम लोग मोमी की तरफ गए थे सबसे पहले, मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले की ये बात है, क्योंकि उसके बच्चों की काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो हमने सोचा था कि चलो यार इफ्तारी भी हम एक जगह साथ कर लेंगे और उसके बच्चों की खैरियत भी मालूम कर लेंगे, उसकी छोटी मोटी हेल्प जो हम कर सके वो भी कर लेंगे। तो इसलिए हम उसकी तरफ चले गए थे। तो ऐमन ने जो है वो खाना वगैरह बना दिया था उसके लिए, और मेरा जो है वो मेरे नूडल्स ड्यू थे, एग नूडल्स जो थे। मैं इन चीज़ों में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कुक हूँ, तो जो बेकिंग और इस तरह के खाने होते हैं चाइनीज़ वगैरह टाइप के, तो ये खाने मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, ख़ुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल ये मैं अच्छे बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वही उसको बना के खिला देती हूँ, क्योंकि उससे मेरा प्रॉमिस था। हम अपने छोटे भाई के घर गए थे तो वो उस वक्त प्रॉमिस था और वो मैं पूरा नहीं कर सकी। अच्छा, अब आप छोटा सा ना ऐमन का ट्यूटोरियल देख लें, क्योंकि वो बच्चों के लिए कुछ बर्गर्स वगैरह बनाने थे, तो वो बता रही थी कि इसमें फ्लेक्स वगैरह किस तरह से आ सकते हैं। तो आप पहले उनका ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर आपको डबल ट्रिपल क्रम चाहिए तो 2-3 बार पानी से गुजार लें। क्रम्स ही क्रम्स, ठंडे पानी से ठंडा ठंडा पानी। आटा हो रहा है, वो नहीं धुआं आ रहा है। और जिस हाथ से क्रम्स बनाना हो तो उस हाथ से आपने चिकन में उठानी, इसको बस साइड में तो इसमें क्रम्स बनानी। ओके, तो पीछे आपने बैकग्राउंड नॉइज़ सुन ली ना कितनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ट्यूटोरियल जो है ना वो फिर कभी बना लेंगे। तो इस ये सारा काम होता रहेगा फिर कभी। अभी तो हम वैसे भी कुकिंग का कोई स्पेसिफिक ये चैनल तो है नहीं, इज़ जस्ट कुछ अपनी क्या कहूँ मैं, हम अपनी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं जो बाद में बैठ के हम लोग खुद ही देखते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसके ऊपर वैसे भी इतने ज़्यादा आपने देखा है कि व्यूअरशिप तो है नहीं, हालांकि जो स्टार्टिंग जो हमने की थी तो वो इसी वजह से की थी। लेकिन बहरहाल वो कोविड की बातें थी, कोविड में रह गई हैं, और अब जो है बस अब हम इसको आपस में ही इंजॉय करते हैं, या छोटी छोटी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ, अम्मी वगैरह देख लेती हैं, तो थोड़ा सा जो है वो उनका टाइम अच्छा कट जाता है। तो समझने बस ये फैमिली की बात है, फैमिली में ही रहती है। ओके, उसके बाद हमने क्या क्या बनाया, क्या था। मैंने कढ़ाई बनाई थी और इसके साथ चाइनीज़ राइस और शाशलिक बनाया था, और मैंने बनाए थे एग नूडल्स बनाए थे। इसके साथ साथ पकोड़े शकोड़े हम लोगों ने बिल्कुल नहीं तले थे, और फ्राइज़ वगैरह तल के उसके ऊपर यही जो कोटेड चिकन थी ये डाल के उसके ऊपर थोड़ा चीज़ वगैरह और मेयो वगैरह डाल के मसाले वाले बना दिए थे। आधे फ्राइज़ जो थे वो हमने प्लेन रखे थे, आधे हम लोगों ने मेयोनीज़ वाले मसाले वाले बनाए थे। तो बहरहाल बड़ा मज़ेदार हो गया था, और नूडल्स तो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। नूडल्स तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे, क्योंकि सारे बच्चों ने वही खाए थे। अफ्तार खोलने के बाद बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो जब रोज़ा अफ्तार किया तो उन्होंने वही खाया और कुछ भी नहीं खाया। इसके बाद मुझे जो है वो ग्रोसरी करनी थी इमाम बारगाह में, मैंने जो है वो फ्रूट्स वगैरह कट करके वो ट्रेज़ लेके जानी थी अफ्तारी के लिए। तो पहले मैं गई तो फ्रूट मार्केट, इंशाल्लाह कभी फ्रूट मार्केट भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो फ्रूट मार्केट गई थी, वहाँ से मैं ये सारे फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी, और रास्ते से मैंने बच्चों के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाऊँगी, और बच्चों से भी मैंने कहा था कि हम इमाम बारगाह जाकर ही जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो बहरहाल बस थोड़ा छोटा मोटा कुछ मैंने ले लिया था कि रात में ये लोग जागेंगे तो इन लोग को कुछ खाना होगा तो ले लेंगे। उसके बाद बस घर आके ना फ्रूट कटिंग करने में लग गई, और बहुत ज़्यादा हर तरफ बस गंद मची हुई थी। तो वो मैंने यही सोचा था कि वो मैं समेटते हुए चली जाऊंगी, और वापस आने के बाद जो है ना वो मैं इसको सारा कचरा फेंकाऊंगी। It's pink. Oh my god. Oh, it's so just eat it with the spoon, I guess. What do you think? Yeah, I think normally people scoop it out, right? I have no idea. I've seen like people on cooking shows like scoop it out. Okay. But I think that's just on cooking shows.
अच्छा, इंशा के लिए हम लोग लेकर आए थे ड्रैगन फ्रूट। मैं कभी लेकर नहीं आई, ड्रैगन फ्रूट बहुत महंगा होता है लेकिन इसका कोई टेस्ट वगैरह तो था नहीं। बस मैं इसलिए ले आई थी कि ये लोग ट्राई कर लें, नई चीज़ है, ट्राई करके देख लें। अगर समझ में आएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ले आऊँगी। That's why we are making a tutorial, like unprofessional tutorial. It's very professional, actually. Okay. It's like an avocado, like you take it out. Yeah, but avocados don't taste good. I like avocado's taste. I had one time, secretly. और हम ड्रैगन फ्रूट का कोई इतना ख़ास टेस्ट वगैरह नहीं था और हमारे घर में बिल्कुल फ्लॉप रहा। अच्छा, इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रीट्स बाय मूना, ये मैंने अपना एक छोटा सा अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया है कि जॉब्स वगैरह की तो यहाँ इतनी ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चलो यार जो काम मुझे करना पसंद है उसी को थोड़ा सा अपने जॉब के लिए मतलब बना लेती हूँ, उसी को ज़रिए रोज़गार वगैरह बना लेती हूँ। तो हमें जाना था एक, और हम लोगों ने बच्चों के लिए वो रमज़ान पार्टी अरेंज की हुई थी और इमाम अली डे भी था, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से मिक्स करके, फ्रेंड्स ने ही, हमारी जो फ्रेंड्स हैं आपस में, हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग इस तरह से बच्चों के लिए अरेंज करते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी सारे हम लोगों ने गेम्स रखे थे, कुछ एक्टिविटीज़ रखी थी, छोटी मोटी स्पीच थी इमाम अली के हवाले से, वो था। और उसी के लिए मैं ये कप केक्स, केक पॉप्स और ये सारी चीज़ें बना कर लेके गई थी, स्ट्रॉबेरीज़, कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़ जो थी, तो ये सारी चीज़ें मैं तभी बना के उनके लिए लेके चली गई थी। बच्चों ने तो खूब ज़्यादा इंजॉय किया, हम बड़ों ने भी इंजॉय किया। यार पता है क्या होता है, कभी कभी ना बस ऐसा दिल चाहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो इंसान, तो दोस्तों में जाके रिलैक्स हो जाता है, या इस तरह की कोई तफरीह होती है तो उसमें हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं। बच्चे भी जो है ना, वो बच्चों को आर्ट्स पसंद होता है, तो बच्चों को बस हम लोगों ने बिछा कर, चादर वगैरह बिछा कर हम लोगों ने दे दिया था कि आप लोग यहाँ इंजॉय करो। और बच्चे अपना आराम से लगे थे, स्पेशली बड़ी बच्चे हैं, छोटे बच्चों ने तो खैर परेशान करना ही होता है, लेकिन बड़े बच्चों ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो लोग अपना मसरूफ़ थे, और पेंटिंग तो सबको ही पसंद होती है। छोटे बच्चों में थोड़ी सी झड़प हो गई क्योंकि उन्हें भी कैनवस के ऊपर जो है वो पेंटिंग शेंटिंग करनी थी, और उनके लिए हम लोगों ने जो है वो हिसाब किताब थोड़ा सा अलग रखा हुआ था। तो बहरहाल अच्छा एक बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव दिन हमारा गुज़रा और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ख़वातीन क्या, मतलब मर्द हज़रात तो वहाँ हमारे, तो हमें तो पता नहीं था ना कि मर्द हज़रात क्या करें। तो हम यहाँ पर ना, जो हम लोग सब ड्राइव करते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि ड्राइव करते हुए यार चले जाते हैं और सब लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। और ये बच्चों के लिए कुकीज़ थे, और कुकीज़ को भी पेंट करने के लिए रखा हुआ था। ये एक्टिविटीज़ हमने बात के लिए रखी हुई थी कि अगर हम अफ्तारी से पहले जमा हुए थे कि अगर जैसे बच्चों को जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कि अफ्तारी में काफ़ी टाइम होगा, तो बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी में ना बिज़ी रखने के लिए इस तरह से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह अरेंज करनी थी। खाना वगैरह था और बच्चों के गुडी बैग्स थे। गुडी बैग्स में वही चीज़ें थीं जो वो खाते हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं रखा था, चिप्स जूस वगैरह ही थे, ताकि अम्मियाँ जो अफ्तार कर रही हों ना, तो वो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे सके अपनी माओं को और थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। और जाहिर सी बात है, जो बच्चों के साथ पार्टी हो तो उसमें पिज़्ज़ा ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो पिज़्ज़ास वगैरह थे। उसके अलावा खाने का मैक्रोनीस थी, ऐसी चीज़ें रखी थी हम लोगों ने। हाई टी टाइप जो है इस तरह से कर लें, और खाने पीने का भी हल्का फुल्का सामान रखा हुआ था। तो बर्गर्स थे, स्लाइडर्स थे, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा थी। फ्रूट्स वगैरह मैं एक्स्ट्रा लेके चली गई थी कि यार बच्चे जो है ना थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। फ्रूट्स और ये बेकिंग का जो आइटम थे ना वो मैं लेके चली गई थी। और खैर बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। इंशाल्लाह जो है वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ और शेयर करूँगी। और सॉरी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी अगर कुछ रह जाएगा, और अगर तो कुछ नहीं रह गया तो जनाब इस तरह का ये लास्ट अशरा तो मेरा पूरा घर में ही गुज़रा। मैं कहीं बाहर नहीं निकली पूरे 10 दिन। इस तरह से बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब रही। तो मेरी कभी इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं आई वाज़ फीलिंग सो बैड कि यार ये लास्ट अशरा मैंने बच्चों के साथ बहुत प्लान किया था, उनकी फ्रेंड्स को इनवाइट करना था, घर पे लोगों को इनवाइट करना था, घर में
थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाता है, आपको पता है रौनक लग जाती है, और यही तो रमज़ान की रौनकें होती हैं। लेकिन बहरहाल आई थिंक अल्लाह मियाँ के प्लान्स अलग थे, और मैंने बच्चियों के लिए कपड़े वगैरह स्टिच किए, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत चीप प्राइस में जो है वो कपड़ा बाय किया था, और बहुत सस्ते में मैंने अपनी बच्चियों के कपड़े स्टिच किए, क्योंकि यहाँ पे तो दोबारा इतना ज़्यादा पहनना ओढ़ना होता नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।